निकाले, अपने बुक्स निकाले। शाबाश। कि आपका टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। कौन सा लग रहा है? क्वांटम नंबर्स और इसके साथ है बेटे आपका ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स एंड शेप्स साक्षी ऑफ मिड नीट करेक्ट करना चाहिए। अच्छा बेटे ये आपका टॉपिक है आज का। क्वांटम नंबर से क्या आपकी वाकफियत है? कुछ आप जानते हैं क्वांटम नंबर के बारे में? अच्छा बेटे क्वांटम के लफ्ज से आप वाकिफ हैं? क्वांटम किसे कहते हैं? यस सर। यस शाबाश बेटे, बताएं क्वांटम किसे कहते हैं? सर ये एक साइंटिस्ट था। क्यों बेटे? अच्छा बेटे जो क्वांटम है ये लैटिन का लैंग्वेज का लफ्ज है, लैटिन लैंग्वेज का। क्वांटम नंबर्स क्वांटम किस लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन का। और इसका जो मीनिंग है, मीनिंग इसका होता है बेटे क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है? क्वांटिटीज। यानी अब देखो कि लफ्ज के साथ ये लफ्ज बहुत मिल रहा है। ठीक है, ये लफ्ज का मीनिंग क्या है बेटे? क्वांटिटी। क्वांटिटी। और आपने एक बेटे और साथ याद रख लेना है कि ये ऐसी क्वांटिटी है जो कि फिक्स्ड हो। फिक्स का लफ्ज बेटे आपने साथ अपनी याद रखने के लिए लिख लेना कि क्वांटम से मुराद कौन सी क्वांटिटी है जो कि फिक्स्ड हो। ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटे आपका नेक्स्ट वर्ड है नंबर्स। नंबर से आप वाकिफ हैं? नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं भला? शाबाश। नंबर किसे कहते हैं बेटा? आपका क्या नाम है? जी है? आपका नाम क्या है? असीम। बेटे नंबर किसे कहते हैं? शाबाश। आप बताओ नंबर किसे कहते हैं? सात भाई एक पेन, कौन सी तादाद? पेन चाहिए एक और पेन नहीं है। क्यों बेटे आपका क्या नाम है? फाज। फहद बताओ नंबर किसे कहते हैं? नंबर हाँ आप बेटे जो है पहली क्लास से लेकर अभी तक नंबर ही तो पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 क्या होते हैं? नंबर तो घबरा क्यों रहे हैं बेटे? हैं? आप सारे आपको क्या कह रहे हैं? क्वालिटी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। 1 2 3 4 नंबर से यस सर 1 2 देखिए 3 मुझे नंबर बात समझिए सर। 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं? नंबर है। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहिए। यस सर। यस अच्छा अब बेटे क्वांटम का भी आपको पता चल गया, फिक्स क्वांटिटी को कहते हैं। नंबर्स का भी पता चल गया, नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5। तो अब बेटे क्वांटम नंबर्स की तरफ हम आते हैं कि हमारे पास 4 है। क्वांटम नंबर्स कितने हैं बेटे? 4। अच्छा पहला है बेटे उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला कौन सा? प्रिंसिपल। दूसरा बेटे उसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा कौन सा बेटे? उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा कौन सा बेटे? वो है बेटे स्पिन क्वांटम नंबर। इस पॉइंट की समझ आ गई बेटे आपको? हमारे पास कितने क्वांटम नंबर हैं? 4। कौन कौन से? एक है प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर हैं। यस सर। अब ये जो प्रिंसिपल का आपने ये जरा स्पेलिंग का ख्याल रखना है, ये दरमियान में पी और एल के दरमियान में ए लिखना है।
आप ए नहीं लिखेंगे तो वो प्रिंसिपल रूल लॉ वाला हो जाएगा। कहते हैं ना दैट इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो बाउसूल आदमी है, फिर उसूलों के मानों में वो लफ्ज बन जाता है। तो ये ए लिखेंगे तो ये आपका स्कूल वाला प्रिंसिपल बन जाएगा। ये जो प्रिंसिपल है ना बेटे ए वाला, ये कौन सा है? स्कूल वाला प्रिंसिपल। ये स्कूल वाला। यस सर। आपने स्कूल के प्रिंसिपल के भी स्पेलिंग लिखे तो ये नहीं लिखने, अगर ए नहीं लिखेंगे तो बेटे फिर वो दूसरा बन जाएगा। यस सर। ठीक है, इसका ख्याल। अच्छा, अब बेटे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको समझाने के लिए बेटे मैं आपको ले चलता हूँ अपने एटॉमिक मॉडल पे। आप जानते हैं बेटे कि आपके पास जो एटॉमिक मॉडल है उसका ये बेटे न्यूक्लियस होता है ना, हमने किया बेटे पहले। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अच्छा, इसके बाद बेटे क्या होता है? आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट होता है। ये क्या होता है बेटे? ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट। इसके बाद क्या होता है बेटे? सेकंड ऑर्बिट। शाबाश। ये है आपके पास सेकंड ऑर्बिट। अच्छा, इसके बाद है बेटे आपके पास थर्ड ऑर्बिट। शाबाश। ये है। लाइक हो गया ना, लाइक हो गया। अच्छा, इसके बाद है बेटे आपके पास शाबाश। ये है आपके पास फोर्थ। ये बनना इसी तरह बेटे ये 7 पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा बेटे ये जो आपके पास ऑर्बिट नंबर्स है ना, इन्हीं को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये जो आपके पास ऑर्बिट नंबर हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। शाबाश। यानी इसको बेटे आप n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 3 और इसकी वैल्यू होती है 4। और इसी तरह बेटे 5 6 7। यानी जो ऑर्बिट का नंबर है वही प्रिंसिपल का नंबर। उसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये क्लियर होगी बेटे बात? यस सर। अच्छा, अब बेटे इसके बाद आ जाए एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ तक बेटे कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लें। नो सर, आगे हैं? क्लियर है बेटे? यस सर। अच्छा, अब बेटे एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आ जाए। ये कैसे करेंगे बेटे? एक तो इसको जैसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। इसी तरह एजीमुथल को बेटे स्मॉल l से करते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप बेटे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s। आपने इनकी रिप्रेजेंटेशन भी याद रखनी है। अच्छा, अब बेटे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो इसी से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इसमें से आप 1 माइनस कर दें, यानी इसकी रेंज होती है बेटे 0 से लेकर n-1 तक। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की रेंज है, 0 से लेकर -1 तक। n क्या चीज है बेटे? प्रिंसिपल। ज़हन लायक हो गए सर। पीछे बैठा है लेकिन बेटे उसका ज़हन बहुत एक्टिव है। जैसे देखो बेटे चल रहा है। यस सर, चल रहा है बेटे। चल रहा है सर। शाबाश। चल रहा है सर। अच्छा, अब बेटे ये रेंज है इसकी 0 से लेकर 1 तक -1। n-1 बेटे। यस सर। रेंज कहाँ तक है? n-1। 0 से लेकर n-1 तक। अच्छा, अब इसको 0 लिखते हैं। जब n की वैल्यू 1 है तो यहाँ एक तो 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटे अब n-1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आप बेटे n-1 करेंगे तो जब n की वैल्यू 1 है तो फिर क्या आपके पास आंसर आएगा? सिर्फ n की वैल्यू 1 होगी तो n-1 का क्या जवाब आएगा? 0। ठीक है, 0 हमने पहले लिख दिया। अच्छा, अब बेटे जब n की वैल्यू 2 होगी तो -1। शाबाश। लाइट हो गई। n-1 जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे -1 क्या आंसर आएगा? -1 और खाली आंसर। मेरे बेटे माइनस उस वक्त आता है जब आपके पास बड़ी रकम माइनस की हो। मेरे बेटे फादर, यस सर। माइनस उस वक्त आता है जब बेटे बड़ी रकम माइनस की हो। यस सर। ये मैथ का बेटे प्रॉब्लम है। जब बड़ी रकम प्लस मैथ की हो नहीं है तो जी। जवाब प्लस में आता है। यस सर। समझाई कि नहीं इस बात? यस सर।
तो ये 2 में से 1 माइनस आ गया। आ जाएगा 1। तो जब बेटे n की वैल्यू 2 होगी तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू आएगी? एक तो 0 आ जाएगी और साथ 1 मैंने कहा था कि बेटे 0 से लेकर 0 से लेकर n माइनस 1 तक सारी वैल्यू आएंगी। जब बेटे n की वैल्यू 3 हो शाबाश 1 बाय 3 में से बेटे 1 माइनस करें तो क्या आता है? 2 कैसे सर? तो 0 अच्छा वो माइनस, ठीक है। 0 से लेकर 2 तक की वैल्यूज एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन कौन सी? 0 1 2 समझ आ रही बात की नहीं? यस सर। n की वैल्यू जब 4 होगी तो फिर ये 3 हो जाएगा सर। शाबाश फिर 0 1 2 3। इस बात की समझ आ गई? यस सर। ये कितना इजी बेटे बच्चों वाला काम। यस सर आगे सर 0 से लेकर जो n की वैल्यूज हो बेटे उसमें से 1 माइनस कर वहां तक इसकी वैल्यूज लिख देंगे। यस यस सर सर। समझ आई बेटे कि नहीं? यस सर आगे सर। तो बेटे तो सदर बेटे आप इधर बैठ पाएंगे सर सर यहाँ आपको ज्यादा समझ में तो फिर मेरे पास बहुत बेटे जहाँ ना समझ आए आपने समझाना भाई को, ठीक है? जैन लाइक है सर। यस सर राइट। अच्छा बेटे इसकी समझ आ गई आपको? Yes, sir. अच्छा इसके बाद बेटे आज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे ये हम इसी से जिस तरह हमने बेटे इसको इससे निकाला था ना इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि बेटे जहाँ तो ये प्लस वैल्यूज है ना अब इधर कॉमा डाल के माइनस भी लिखना है इसका। इधर बेटे 0 का ये प्लस वैल्यूज है तो अब इधर माइनस वैल्यूज भी लिख देंगे। 0 के इधर प्लस वैल्यूज लिखी हुई है तो इधर अब माइनस वाली भी लिख देंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कैसे बेटे अब देखिए जरा इसका तो बेटे 0 है इसको 0 कहते हैं। इसके बाद बेटे ये 0 और 1 लिखा हुआ है ना तो अब एक कॉमा इधर डाल माइनस 1 भी डाल। इसी तरह यहाँ देखिए बेटे 0 के इधर आपके पास 1 और 2 लिखे हुए हैं ना तो इधर माइनस 1 और माइनस 2 यस सर नहीं समझ आ रहे? गया सर अच्छा इसी तरह बेटे आप इस पे आते हैं ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 और -3 ये बिट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऐसे निकालना Yes, है। sir. कितना इजी है बहुत easy। है बच्चों वाला खेल है। यस सर तो अब बेटे अब स्पिन पे आते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर की बेटे पास दो ही वैल्यूज होती हैं। एक समझिए। होती है +1/2 और दूसरी होती है माइनस 1 -1। ठीक है? यानी स्पिन की बस ये दो ही वैल्यूज हैं। यस सर कौन कौन सी? 1/2 माइनस 1 माइनस बस ये दो वैल्यूज हैं। ठीक है? इसका मतलब क्या है? स्पिन का लफ्ज़ी मतलब पहले क्या होता है भला? शाबाश शाबाश। आपने अपने स्पिनर सुना होगा घरों में जब कपड़े वॉश करते हैं स्पिन करते हैं यस सर उसके लिए स्पिनर एक होता है अब आपने कभी गौर किया उसको स्पिनर क्यों कहते हैं? ऐसा घूमता है वो स्पिन करता है जो उसकी मूवमेंट है ना उसको क्या कहते हैं? उसको स्पिन कहते हैं इंग्लिश के अंदर उसकी मूवमेंट आपको समझा रही है? यस सर अच्छा अब स्पिन दो तरह की होती है। एक होती है बेटे कोई चीज स्पिन करे इस डायरेक्शन में। आपने देखा बेटे जब टूटी को बंद करना होता है हम ऐसे यस सर और अगर खोलना हो तो क्या करते हैं? उसका उल्टा। इसको कहते हैं बेटे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शाबाश और इसको कहते हैं एंटी एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को बेटे दूसरे लफ्जों में +1/2 कह देते हैं और इसको माइनस ये इसका मतलब है 1/2 और -1/2। जब क्लॉकवाइज मूव करें तो उसको +1/2 कह दें। Yes, sir. जब एंटी करें तो उसको माइनस 1/2 ये स्पिन इसको कहते हैं। यस सर नहीं समझ आएगा? आगे सर यानी ये देखो ये बेटे मार्कर है मैं इसको ऐसे मूव करूं तो ये इसका पॉजिटिव स्पिन है ऐसे करें नेगेटिव स्पिन तो इसको बेटे स्पिन कहते हैं। Yes, और sir. इसकी बस ये दो ही वैल्यू तो या वो राइट साइड पर चीज स्पिन करती है या राइट लेफ्ट साइड शाबाश। एक साइड में इसको +1/2 की वैल्यू देते हैं दूसरी साइड में माइनस -1। 1 अच्छा बेटे आपको ये क्वांटम नंबर्स की ये आपके हो गया बेटे। यस सर अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बेटे आप क्वेश्चन कर लीजिए।
अच्छा, इसके बाद आप बेटे आ जाते हैं आपका जो आगे टॉपिक है ऑर्बिटल्स का। अच्छा बेटे, अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये भी आपको क्लियर हो गया। Yes, sir. और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है Yes, बेटे, sir. ये clear हो गई। इसको तो मैंने आपको बताया था कि वो जो मेन आपके ऑर्बिट्स हैं उन्हीं को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। Yes, sir. Yes. लेकिन एक आपने बेटे सब ऑर्बिट्स का कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है, यानी आपने बेटे ये लफ्ज सुना होगा सब ऑर्बिट। यस सर। सुना हुआ कि नहीं अभी है? यानी जब बेटे आप इसको ऑर्बिट कहेंगे तो जो इसके आगे छोटे ऑर्बिट होते हैं, Yes, sir. यानी हर ऑर्बिट के अंदर बेटे आगे छोटी छोटी ब्रांचें होती हैं, Yes, sir. उसके आप आगे बेटे पार्ट्स होते हैं, उनको सब ऑर्बिट्स कहते हैं। और अगर बेटे आप इस मेन लेवल को शेल कहें तो आप इसको सब शेल कह सकते हैं, यानी छोटे शेल। Yes, सब का क्या मतलब होता है? छोटे। छोटा। सब का मतलब होता है छोटा। छोटा, स्मॉल। यस, उसका पार्ट उसका है, या ऑर्बिट का एक स्मॉल पार्ट। छोटा पार्ट। तो अगर बेटे इसको आप लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, तो इनको फिर आप कहेंगे सब एनर्जी लेवल सब energy level. या सब छोटे एनर्जी लेवल। Yes. अच्छा, अब बेटे ये एक ही चीज के तीन नाम मैंने लिखे हैं। यस सर। जिस तरह बेटे आप एन के लिए तीन नाम है, एन को आप बेटे क्या कह सकते हैं? Principal. ऑर्बिट भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी। इसको बेटे आप शेल भी कह सकते हैं, और इसको बेटे आप और क्या नाम दे सकते हैं? एनर्जी लेवल का भी नाम दे सकते हैं। यानी एक ही चीज के बेटे ये मुख्तलिफ नाम हैं। यस सर। यानी आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए आपको ये चीजें बता रहा हूं। Yes. बुक के अंदर कभी बेटे ऑर्बिट को शेल कहा जाता है, कभी कभी उसको एनर्जी लेवल कहा होता है। ये बेटे समझ आ रही है आपको बेटे? Yes, sir. तो सीख के नहीं तो फिर ये बेटे एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, तीन नाम है किसी के। ठीक है? तो जब आप बेटे इसको ऑर्बिट कहें तो जो इसके अंदर छोटे पार्ट है पार्ट। उनको आप सब ऑर्बिट सब कहेंगे। ऑर्बिट। जब एन को बेटे आप सब शेल कहें सब फिर आपने सब शेल कहना। यस सर। अगर एन को आप एनर्जी लेवल कहें तो सब एनर्जी। ये बेटे आपके वो छोटे सब है सारे, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटे, यस। ये आपके पास क्या है? छोटे सब ठीक है। ये बेटे आपके पास वही ये वाले बेटे, यानी जब एन आपके पास 1 है और ये आपके पास ऑर्बिट है तो उस वक्त आपके पास जो सब ऑर्बिट है वो ये है 0। जब आपके पास बेटे N2 है। हाँ ये आपके पास ऑर्बिट 2 है तो उस वक्त आपके पास ये सब ऑर्बिट 0 1 समझ आ गई। जब आपके पास बेटे एन ऑर्बिट 3 है और ये 0 1 1 ये बेटे सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट। अगर आपके पास ऑर्बिट 4 है तो सब ऑर्बिट 0 1 2 3। शाबाश, ठीक है बेटे ये है। अब बेटे एक और चीज आपने याद रखनी है कि जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो, जब आपके पास एल की वैल्यू 0 हो तो इसको आपने बेटे नाम देना है एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटे जब 0 हो तो इसको आपने कहना है एस सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट दे रहे हैं सर। सर ये इस सब यानी जब बेटे 0 हो एजीमुथल की वैल्यू 0 हो तो इसको आपने क्या नाम देना? इस सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट। अगर बेटे इसकी वैल्यू 1 हो तो उसको आपने क्या नाम देना है? 1 पी सब ऑर्बिट। पी सब ऑर्बिट। ठीक है? जब बेटे इसकी वैल्यू 2 हो तो उसको आपने क्या नाम देना है? डी सब ऑर्बिट। अगर इसकी वैल्यू बेटे हो 3 तो फिर आपने इसको क्या नाम देना है? एफ सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट। अच्छा बेटे इसके जो है ना एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर एस पी डी एफ इनको नाम क्यों दिए हैं, कोई और नाम क्यों नहीं दिए? यस सर। अच्छा ये बेटे जो ओल्ड आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच थी जो कि स्पेक्ट्रा को डिस्कस और
जो है उसको जो स्टडी किया जाता था उसको स्पेक्ट्रम को, उसके अंदर बेटे इनको एस के लिए जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे शॉर्प, यानी स्पेक्ट्रम को वो शॉर्प कहते थे एस से ज़ाहिर करने के लिए, और पी कहते थे बेटे जब वो कहते थे प्रिंसिपल, यही बेटे ऊपर वाला प्रिंसिपल, और डी को बेटे वो कहते थे डिफ्यूज्ड, और जब बेटे वो एफ कहते थे तो एफ का मतलब होता था फंडामेंटल। अच्छा बेटे ये आपने ना चीज़ें याद रखनी है कि ये आपसे तो पूछ सकता है कि आप इनको ये क्यों नाम दे रहे हैं, SPDF आपने क्यों नाम दिए, तो आपको पता हो कि ओल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो ये टर्म्स यूज किया करते थे, तो फिर वही जो पुरानी टर्म्स थी साइंटिस्ट ने उन्हीं को लेके भी ये नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा ये बेटे बात आपकी क्लियर होगी जब, यानी ये असल में एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो कि किसको जाहिर कर रहा है, सब ऑर्बिट, ठीक है। ये उस सूरत में जब इसको ऑर्बिट कहेंगे, जब आप इसको शेल कहेंगे तो इनको क्या नाम देंगे, सब शेल। जब आप इनको एनर्जी लेवल कहेंगे तो इनको क्या नाम देंगे, ठीक है। ये टर्म्स हैं जो आपने कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि SPDF का क्या मतलब बनता है, ठीक है। ये बेटे आपको मैंने बता दिया कहाँ से ये लफ्ज़ निकले हैं। अब बेटे इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इनकी शेप्स का, इनकी शेप्स का, तो वो भी बेटे बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बेटे ये जो लास्ट वाला F सब ऑर्बिट है ना, उसकी बेटे बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं शेप्स, वो हमारी बुक में जो है हमारे लेवल में डिस्कस नहीं की गई, हमारे ना सिलेबस के अंदर बुक के अंदर नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो आपके लेवल पे बेटे सिर्फ ये जो 3 सब ऑर्बिट है ना, इनकी शेप्स दी गई है, और बहुत ईजी है बेटे, मैं भी आपको वो समझाता हूँ इनकी शेप्स कैसे होती हैं। जो बेटे सब ऑर्बिट S है, अच्छा इससे भी पहले बेटे मैं आपको एक और कंसेप्ट दे दूँ, मैं शेप्स की तरफ बाद में जाता हूँ। वो ये है कि इनको तो आपने देखा हम सब ऑर्बिट, सब शेल या सब एनर्जी लेवल कहते हैं, इनको क्या नाम देते हैं, इनको बेटे ऑर्बिटल का नाम देते हैं, हाँ। यानी ये बेटे बुक्स के अंदर भी बहुत बार कंफ्यूजन पाई जाती है कि ये जो बेटे मैग्नेटिक आपके पास क्वांटम नंबर है, इनको क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिट के एंड पे AL लगा है, इनको क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। ये बेटे याद रखें, और एक ऑर्बिटल में आपने ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल बेटे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सिर्फ 2 बेटे, 2 एलिमेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा ये बेटे आपको चीज़ अगर क्लियर हो गई तो इसके बाद बेटे इनकी शेप्स को हम देखते हैं। शेप्स बेटे बहुत इजी हैं। जो एस बेटे जो सब ऑर्बिट है उसकी शेप होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप को बेटे आप जानते हैं? स्फेरिकल शेप कौन सी होती है? आप बेटे तकरीबन रोजाना ही शेप को देखते हैं। स्फेरिकल सर? हाँ, आप वॉलीबॉल नहीं देखते? यस वो स्फेरिकल शेप है। आप भूलेगा? नहीं भूलेगा सर। शाबाश। फिर आपका फुटबॉल है, वो भी स्फेरिकल, वो नहीं है सर। स्फेरिकल है, गोल है। जो भी चीज गोल शक्ल की हो वो स्फेरिकल है। वो स्फेरिकल। बॉल गेंद आपकी वो स्फेरिकल। यस सर। तो जो आपका बेटे एस सब ऑर्बिट है इसकी क्या शक्ल होती है? स्फेरिकल। स्फेरिकल। इसकी समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा ठीक है। और उसको बेटे आप अगर व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो आप बेटे ऐसे करके ड्रॉ करेंगे सर। जो इसी तरह का स्फीयर बना होता है ना। ये उसकी आप वॉलीबॉल की इंटरनल लेयर ले लें और ये उसकी इंटरनल जो स्फीयर है,
ठीक है। तो ये बेटे मैं बस वैसे ही इसको बना रहा हूँ, लेकिन असल बेटे उसकी शक्ल जो है ये स्फेरिकल इस तरह का गोल सा। ये से बना रहे हो। और अगर बेटे इसके अंदर एक एक्सिस आप ड्रॉ करें, यानी इसके अंदर अगर आप कोई सुराख करके कोई इसके अंदर कोई पेंसिल या कोई इस तरह की कील नुमा कोई चीज अगर इस तरह की आप स्टिक कलर, Yes, sir. तो उससे बेटे आप क्या देखेंगे कि अगर आप इसको इस तरफ रोटेशन देते हैं तो वही बात बेटे आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अगर